Hello everyone, I welcome all the beautiful souls on my channel Destined Path Sacred Love of Twin Flames. My name is Dr. Raman. I'm grateful to all of you for your love, for your support and lots of love friends. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलनी के बारे में। हम सोल लिबरेशन के पथ पे हैं, हम सोल इवॉल्वमेंट के पथ पे हैं, तो कुंडलनी को समझना हमारी प्राथमिकता है। तो आज इस वीडियो में हम डीपली बात करेंगे कुंडलनी एनर्जी क्या है, कुंडलनी राइजिंग क्या है, राइट। कुंडलनी इज अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। हम इन्हें गॉडेस कुंडलनी कहते हैं। माँ गौरी, माँ शक्ति का स्वरूप है ये डिवाइन कुंडलनी एनर्जी। ये कॉस्मिक एनर्जी होती है जो हम सबके अंदर वास करती है एट द बेस ऑफ द स्पाइन इन मूलाधार चक्र। एक सांप के फॉर्म में इस एनर्जी का हम सबके अंदर वास होता है। जैसे एक सांप, एक स्नेक कुंडली मार के बैठा होता है, उसी प्रकार से ये एनर्जी हम सबके अंदर 3.5 वल्य की कुंडली लगाकर वास करती हैं। इनके जो 3.5 वल्य हैं उनका एक गहरा, एक डीप मीनिंग होता है। इनका एक वल्य बताता है तीनों कालों को, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। ये एनर्जी का जो वल्य है, पहला वल्य है तीनों कालों को बताता है। दूसरा वल्य तीनों गुणों को बताता है। आप कितने तमोगुण हैं, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण में ये एनर्जी बताता है कि आप में के अंदर कितना ज्ञान है, आप अपने ज्ञान से क्या कर सकते हैं, कितना प्रकाश आप फैला सकते हैं, कितना कॉन्शियस लेवल आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर वैराग्य की भावना होगी, निर्मलता की भावना होगी। उसी तरह जो दूसरा गुण है रजोगुण, वो होता है कामना, भोग, लालसा। कि आपने जन्म लिया, आपको अब मटेरियलिस्टिक डिजायर्स आपकी इतनी बढ़ती जा रही हैं, आपके अंदर कामना, आपका भोग, लालसा आपके अंदर किस प्रकार की है। और तीसरा गुण होता है तमोगुण, जो कि बताता है आपके अंदर के मोह को, अभिमान को, आप कितने भ्रम में जीते हैं, आपके अंदर कितना अज्ञान है। ये तीनों गुण इनके एक वल्य को बताते हैं। तीसरे वल्य में होती हैं तीनों अवस्थाएं चेतना की, जागृति, स्वप्न और सुषुप्त होना। आप कितने कॉन्शियस हैं, कितने अवेयर हैं, कितने अवेकन हैं, कितने अनकॉन्शियस हैं, राइट। और आधा जो वल्य होता है वो प्रतीक होता है कि ये कुंडलनी ना तो जागी अवस्था में है, ना ही सोई अवस्था में है। तो इनके 3.5 वल्य का होने का एक बहुत गहरा मतलब होता है। इनका एक वल्य तीनों समय को बांधता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनका दूसरा वल्य तीनों गुणों को बांधता है जो कि पूरे संसार को चला रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इनका जो तीसरा वल्य है वो तीनों अवस्थाओं को बताता है, हमारी चेतना की तीनों अवस्थाओं को बताता है, हमारी जागृति, स्वप्न और सुषुप्त होने की चेतना अवस्था को। और आदि कुंडलनी प्रतीक होती है ना जागी ना सोई अवस्था में। ये कुंडलनी जब तक सोई हुई होती है तो कोई इसका एहसास नहीं कर पाता कि हमारे अंदर इस तरह की कोई एनर्जी है या नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कुंडलनी जागना शुरू करती है, राइज होना शुरू करती है, तो हमारे फिजिकल पैटर्न्स में भी डिफरेंस आता है और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक डिफरेंस आता है। और हमारे अंदर उस तरह का जो है एहसास हम महसूस कर पाते हैं, उस तरह के एक्सपीरियंसेस को हम महसूस कर पाते हैं। कुंडलनी की 2 स्थितियां होती हैं, आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर शेयर की है, अधोमुखी और उर्ध्वमुखी। जो अधोमुखी कुंडली होती है इसमें 3.5 वल्य लगाकर ये जो गॉडेस कुंडलनी है, सांप का मुंह हमेशा नीचे की ओर होगा, मीन्स अभी सोई हुई अवस्था में है, राइट। मतलब अभी आप अनअवेकन हैं, अभी आपकी एनर्जीज राइज होना शुरू नहीं हुई है। अभी आप न गुणों को समझते हैं, ना आप काल को समझते हैं, ना आप अपने कॉन्शियस लेवल के साथ कनेक्टेड हैं। इस सिचुएशन में तब होते हैं जब एक पर्सन एक अनअवेकन स्थिति में होता है। जब आप इसकी दूसरी अवस्था को देखिए, उर्ध्वमुखी,
अब इस कुंडलनी का में जो सांप का मुख है, फेस है, वो ऊपर की ओर हो गया है। मीन्स अभी ये एनर्जी आपकी छिड़ गई है। अब आप इस पे जब जैसे जैसे काम करेंगे ये एनर्जी ऊपर की ओर राइज करेगी, राइट। जब तक ये एनर्जी राइज करती है, इसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। उदोमुखी में इसका मुंह नीचे की ओर होता है, मीन्स अभी सोई हुई अवस्था में है। अभी आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी एनर्जीज हैं, कितने मिरेकल्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप क्या मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कनेक्टेड होना शुरू करेंगे, आप सरेंडर करेंगे, आप खुद पे काम करेंगे, आपकी एनर्जीज राइज होंगी, वैसे ही इस कुंडलनी का जो मुंह है अधोमुखी से उदोमुखों की तरफ हो जाएगा, मीन्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। और फिर ये कुंडलनी आपकी मेहनत के अनुसार, आपकी जर्नी के अनुसार धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर राइज होती हुई आप एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। जब ये कुंडलनी ऊपर की ओर राइज करती है तो ये हमारी स्पाइन में एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह जैसे कुछ दौड़ता है, ऐसे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट। अब इस कुंडलनी एनर्जी को किस प्रकार से राइज किया जा सकता है, तो देखिए ये कॉस्मिक एनर्जीज हैं। कभी भी कुंडलनी को जबरदस्ती अवेकन राइज करने का तंत्र मार्ग के थ्रू इसको राइज करने का जो प्रयास है वो नहीं करना चाहिए। ये अवेकन की जा सकती है मेडिटेशन से, प्राणायाम से, अलग आसन से, योगा आसन से, मंत्र। अब योग में इस ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है। सुषुम्ना जो कि बिल्कुल मेरुदंड के मूल से प्रारंभ होती है, और ईड़ा पिंगला नाड़ियां भी यहीं से प्रारंभ होती हैं, जो दाएं और बाएं मुड़ जाती हैं। ईड़ा और पिंगला दाएं और बाएं मुड़ जाती हैं, लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी होती है वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ एकदम सीधा ऊपर जाती है, राइट। जब आप प्राणायाम के जरिए अपनी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को अवेकन कर लेते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे वर्क कर लेते हैं, तो आपकी कुंडलनी को राइज होने के लिए एक सही जगह और स्पेस मिल जाती है। और इसी राइजिंग को हम शिव से, जो शक्ति का मिलन कहते हैं, जब आपके मस्तिष्क पर शिव का वास है, जब आप अवेकन होते हैं, आप कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी जो कुंडलनी है माँ शक्ति का जो एक स्वरूप है, ये राइज होना शुरू करती है, और ये धीरे धीरे जो है आपके मस्तिष्क में जाकर मिल जाती है, राइट। यही होता है शिव से शक्ति का मिलन। तो कुंडलनी का जो एक मेजर हम कह सकते हैं पर्पस होता है, वो होता है हमारी शक्ति का हमारे शिव से मिलन। जब ये शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। सडन नेगेटिविटी एकदम से निकलती है, आप पेन पर्जिंग भी महसूस करते हैं, फिजिकल इलनेस भी आप कुछ समय के लिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे गुण, बहुत सारे समय और बहुत सारे अवस्थाएं हमारी सोई पड़ी हैं, जब वो एकदम से जागती हैं तो हमारे अंदर एक बेचैनी, एक प्रॉब्लम, एक तकलीफ की स्थिति आती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, राइट। लेकिन जब ये कुंडलनी अवेकन हो जाती है तो ये एक नए जन्म की भांति होती है। आप इसके तीनों वलय खुल जाते हैं, तो आप चेतना को भी महसूस कर पाते हैं। अब आपका कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ रहता है, आप तीनों समय को समझ पाते हैं। अब भूत में आप पास्ट या फ्यूचर में नहीं, आप प्रेजेंट को जीते हैं, आप सतोगुण में रहते हैं, आपकी ऊर्जा का प्रकाश जो है वो फैलने लगता है, राइट। तो इस तरह से ये एक पूरी जर्नी है जिसका एक मतलब है। जब ये तीनों वलय खुलते हैं तो आपके अंदर के सारे सवाल जो है वो शांत हो जाते हैं। अब आपके अंदर आपको सब कुछ पता है, आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर वो पूरा संसार है। अब आपको कुछ नहीं जानना होता, आपके अंदर सब पूरा हो चुका होता है। तो ये होता है कुंडलनी एनर्जी का राइज होना, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडलनी एनर्जी और ट्विन फ्लेम का क्या कनेक्शन है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल।